हाय दोस्तों, कैसे हो? देखिए, आज जो है हम आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 बताएंगे और इसमें हाइट एंड डिस्टेंस इसको पढ़ना है, यानी ऊंचाई एवं दूरी के बारे में आज हमको पढ़ना है। और आज जो है इसको हाइट एंड डिस्टेंस को धजी उड़ा देंगे हम सब भाई मिल करके। और आइए इसको बनाते हैं, इसको देखिए, पढ़िए और अच्छी तरह से समझिए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। और क्वेश्चन लिख दिए, इसको देखिए अच्छी तरह से, इसको हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं और आप समझिए इसको कैसे कैसे हमको बनाना है, ठीक है। पहले इसको में सबसे भारी बात है कि चित्र बना लिए और हिसाब बन गया, ठीक है। चित्र बनाना तो नहीं कठिन होता है, चित्र बना लिए सब करके और उसको में हिसाब बन गया, ठीक है। अब देखिए इसको हम कहता क्या क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है। सर्कस का जो है एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस के कलाकार जो है एक डोरी है और डोरी पर 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। फिर कहता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। जो कि वो डोरी पर जो चढ़ता है उसको डोरी अच्छी तरह से क्या तनी हुई है, यानी टाइट है पूरा। और फिर क्या कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और कहता है कि वो जो है भूमि पर जैसे खंभा है और उसका जो है शिखर बना हुआ है, मतलब यहाँ पर कहता है यदि भूमि स्तर के साथ कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि पर जो है एक खंभा है और उसका शिखर से बंधा हुआ है अपना उसका डोर। और फिर कहता है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री का हो तो आप कहता है भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। और कहता है देखिए आकृति 9.1 में आपको बुक में दे दिया और आकृति भी दे दिया है। अब आकृति दिया है, जो भी कुछ हम उसको बना देते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए आकृति यहाँ पे दे दिया आपको बुक में, ऐसे करके दे दिया है और लिख दिया नाम ए बी और सी यहाँ समकोण दे दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ 20 मीटर। उसके बाद फिर क्या करना है, अब देखिए बुक रख दिए, अब इसको बनाइए और यहाँ से जो है इसको शायद देखिए आप समझा देते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, यानी कि सोचिए कि इसको जो है ये डोरी इसको पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबे डोर पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। इसको पर यहाँ से टोपी की यहाँ से चढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ से कहता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी कि डोरी जो है अच्छी तरह से क्या हुआ है, तनी हुई है। और फिर कहता है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और उसके बाद भूमि पर सीधा खंभा लगा है, खंभा शिखर से क्या बंधा हुआ है डोरी। और फिर कहता है यहाँ पर यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बना गया कोण 30 डिग्री का हो। आप कहता है भूमि स्तर के साथ यानी भूमि के स्तर हो गया, इसको स्तर के साथ डोरी द्वारा कहता कोण बनाया है 30 डिग्री का कोण बनाया है। 30 डिग्री का कोण हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब पूछता है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर खंभे की ऊंचाई पूछता है, यानी कि इसको हम जो चीज पूछेगा उसी को मान लेना है। जैसे हमको पूछता है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो मान लेते हैं कि माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। हम लेते हैं माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर। इसको हम मान लिया कि x मीटर है, इसको यहाँ पर हम मान लिया क्या x मीटर, ठीक है। लिख दिया x मीटर। अब हम चलते हैं इसको में, यानी कि इसको में हमको निकालना ये खंभा की ऊंचाई। यहाँ देखिए इसको सामने लंब हो गया और ये कान हो गया। अब इसको में आप जरा कुछ नहीं है, वही सूत्र रखना है। लंब कान कौन सूत्र होता है, यानी कि साइन में जो है क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कान, यानी कि p बटा h। हम बता चुके हैं आप लोगों को। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कान, यानी कि लंब बटा कान, ठीक है। ये सूत्र होता है। अब देखिए साइन है तो साइन लीजिए और उसके बाद थीटा लगा, यहाँ पर दे दीजिएगा 30 डिग्री, ठीक है। और लंब यानी कि इसको सामने लंब हो गया तो ये लंब हो गया x और उसके बाद कान क्या हो गया 20 तो 20 रहने दीजिए। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 और बराबर में x/20 है, ठीक है। और ये 20 आएगा भाग देने आएगा गुणन, यानी ऐसे हो जाएगा 1/2 गुने 1/2 ऐसे कैसे रहने दिया और ये 20 का भाग तो उधर आएगा गुणन और उधर बचेगा क्या, ये x बचेगा, ठीक है। और इसको काट दीजिए 10 हो जाएगा, 1 का 10 का पड़ेगा 10 होगा, इसके साफ करके लिख दीजिए x बराबर 10 मीटर, ठीक है। हां यहाँ पर लिख दिया x बराबर 10 मीटर और ये जहाज खंभा को चाहिए, इसी को माने थे x मीटर, हमारे खंभे को चाहिए x मीटर। अब हो गया खंभा के जहाज x बराबर 10 मीटर। अब लास्ट में लिख दीजिएगा अतः खंभे की ऊंचाई कितना होगा 10 मीटर होगा, ठीक है। और इसको यहाँ से समझ गए होंगे। अब फिर आप चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, इसको देखिए, ठीक है।
अरे दोस्तों आप 2 नंबर क्वेश्चन इसको मैं समझ रहा है और इसको समझ लीजिए। देखिए कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ होगा और पेड़ जहां से आंधी जाता है टूट जाता है और पेड़ हमें यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पेड़ है, ठीक है, और ये पेड़ आंधी आता है टूट जाता है। ये पेड़ है तो ये पेड़ ऊंचाई कितना होगा, तो इसको मान लेते हैं हम कि इसका ऊंचाई ये पेड़ का x मीटर है, कितना है x मीटर, इसको मान लिया x मीटर है, यानी हम यहाँ पर लिख दिए x मीटर। मान सकते हैं कि ये पेड़ है और इधर जहाँ से x मीटर ऊंचाई पेड़ है और जब आंधी आता है तो टूट जाता है। और आकार है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह में हो जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लेता है। आंधी आता है तो पेड़ टूट जाता है और पेड़ होगा कहीं पर, भूमि पर होगा, यानी कि धरती पर होगा पेड़, इसलिए एक छोटे ध्यान से हम भूमि बना दिए और इस पे पेड़ खड़ा है। और जब आंधी आता है तो टूट जाता है पेड़, यानी कि इसका आता है यहाँ पर देखो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि उधर जमीन को छूने लगता है। अब मान सकते हैं कि यहाँ से पेड़ टूट गया, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से टूट गया, टूटल का भाग जो है यहाँ आकर के गिर जाता है और इसका ही छोड़ा यहाँ जमीन को छूने लगता है, यानी कि यहाँ ऐसे करके छूने लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ हो गया कि ये लगे करो, ठीक है गधे। अब देखो यहाँ जो है कहा गया है कि यहाँ पेड़ जो है टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगा है और यहाँ जो है टूटा है जितना वो यहाँ से टूटा है, इसका मान लेते हैं कि टूटा कितना भाग, यानी कि इसका मान लेते हैं y मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूरा था क्या, हम आपको बोले कि पूरा है पेड़ को ऊंचाई मान लीजिए कि 20 मीटर और 5 मीटर टूट गिर गया यहाँ से 5 मीटर, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना बचल होगा, 15 बचल होगा। अब कैसे पता किया कि हम 15 बचल होगा, यानी 20 में से घटाए 5। इसी तरह हम यहाँ से यहाँ तक का मान लेते हैं कि पेड़ की ऊंचाई पूरा है x मीटर और y मीटर यहाँ से यहाँ तक टूट गिर गया है, यानी ये y मीटर गिर गया है, ठीक है। और ये टूट करके गिर गया है पृथ्वी को जहाँ से शिखर जहाँ से पेड़ का शिखर यहाँ छूने लगा है जमीन पे सीधे, ठीक है, जमीन को छूने लगा पेड़ की शिखर टूटा हुआ भाग यहाँ छुआ है। यहाँ पर यहाँ पूरा था x मीटर ये पेड़ की ऊंचाई, इसको समझिए अच्छे से, ये पूरा था x मीटर, यानी कि हम मान लेंगे अगर पूरा पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और यहाँ 5 मीटर टूट गिर गया तो 20 में 5 घटा लेंगे तो 15 मीटर होगा। वैसे अभी यहाँ x था और इतना y है तो y गिर गया तो अभी कितना होगा, यानी कि x में y घटा देंगे और यहाँ मालूम हो जाएगा x माइनस y मीटर और लिख देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं a b c और यहाँ लिख देते हैं d, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो x माइनस y मीटर के जहाँ से, यानी कि y वाला गिर गया था इसलिए पूरा बचा था x माइनस y घटा देंगे, अपना खुद मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ गए हमें अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन बनाने के लिए चलते हैं और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पर कहता है क्या कि पेड़ का जो है टूटा हुआ भाग क्या होता था, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ के जहाँ टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता कि इसका जहाँ शिखर पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगा था। और फिर कहता और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना था। इस जगह से टूटा था गिरा था तो इसको साथ जमीन को छूने लगा तो उसका साथ साथ कितना डिग्री कोण बनाता था, 30 डिग्री का कोण भी बनाता था। उसके बाद के देखिए अब यहाँ कहता है पेड़ के 5 बिंदु कौन होगा, ये हुआ 5 बिंदु, ठीक है दोस्तों। इसको मान लीजिए आप 5 बिंदु और फिर कहता है पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब कहता कि पेड़ के 5 बिंदु की दूरी और जहां पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ के शिखर यहाँ था, जमीन कहाँ छुआ है, यहाँ छुआ है। और पेड़ के 5 बिंदु कौन हुआ, ये हुआ। और पेड़ के जहाँ से शिखर जमीन को छूता है कौन, जहाँ छूता है। और कहता है कि यहाँ पर पेड़ के 5 बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का जमीन का पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो दूरी करता है 8 मीटर है, ठीक है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, लगभग आप सब चीज दे दिए। आप पूछता है क्या पेड़ की ऊंचाई होती है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हम माने थे, सुन यहाँ से यहाँ तक पूरा 8 मीटर हम माने थे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई क्या है 8 मीटर है। अब यहाँ पर लिख दीजिए माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है। इसको मान लिया दोस्तों। उसके बाद जो है इसको ही मान लेते हैं थोड़ा सा, जैसे ये टूट गया बस तो हम लिख देते हैं कि पेड़ के टूटे हुए भाग की ऊंचाई कितना हो गया y मीटर। यहाँ लिख देते हैं पेड़ का टूटे हुए भाग की ऊंचाई बराबर y मीटर, ठीक है। इसको भी मान लिया y मीटर, इसका इस टूटा है इसका y मीटर और पेड़ की ऊंचाई है पूरा x मीटर, यानी कि x का मान मेरे को निकालना है, इसमें x का मान निकाल दिए बस बन गया क्वेश्चन। अब देखिए इसको मैं करेंगे क्या, लिख देते हैं त्रिभुज ABC में चलेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ऐसे त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ हो गया, इसको सामने ये देखेंगे तो लंब और ये देखेंगे तो आधार।
अब देखिए इसको हमको बढ़ना कैसे है, लंब और आधार, इसको नहीं लेकर के अभी इसको ले लेते हैं। लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। इसको लेते हैं कर्ण और आधार, यानी लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। तो कर्ण और आधार किस सूत्र में आता है, कर्ण और आधार। यानी कर्ण मतलब हो गया आपको h और आधार मतलब हो गया b, यानी h और b कोण बता, यानी cos होता है cos थीटा बराबर b बटा h, यानी cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, बता चुके हैं। यहाँ पर लिख दीजिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अच्छा है, इसको नाम भी लिख सकते थे cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी ac बटा ab, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो दिक्कत नहीं है। अब देखिए cos है तो cos और थीटा का मान कितना रखना है, 30 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद बराबर आधार का मान कितना है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, आधार हो गया 8। अब देखिए और कर्ण क्या हो गया, कर्ण हुआ 8 बटा हुआ हो गया। अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, यानी कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, वैसे cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, cos 30 डिग्री का मान होता है लेकिन √3/2, इसको ध्यान में रखिए। cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3/2 और बराबर हो गया इधर 8/y, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ इधर मत उधर जाएगा गुणन, यानी कि यहाँ अभी भाग मत नहीं आएगा गुणन, यहाँ हो जाएगा √3y बराबर 2/16, और उसके बाद y बराबर हो जाएगा 16/√3, ठीक है। यहाँ तक रखिए। उसके बाद जो है √3 लिखा था, अच्छा यहाँ पर हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ y बराबर जो है y बराबर 16/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर 16/√3 हो गया है, और इसको देखा नहीं जाए फिर डाउट कितने आता, तुम सब ये ना करते रहते आज का था तक उसको नहीं दिखाता था वीडियो को, कौन सा जी नीचे जा रहे हैं नहीं दिखा पाता है वीडियो, उसको हम बोल रहे हैं तुमको। और वहां पर जैसे डाउट में तो ऐसे आप आएगा सही है, बोल रहे हैं वर्ड 3 बराबर 16 है, तो बराबर इसको निकाल दीजिए और 16/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है सुबह का मान निकालिए 16/√3, लेकिन हमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, x का मान निकालिए, क्योंकि हम शुरू में थे यानी कि पेड़ के जहाँ टूटा हुआ भाग की ऊंचाई निकल गया है, यानी इसको मैं 16/√3 निकाला है, मीटर लगा दीजिए और पेड़ के जहाँ टूटे हुए भाग की ऊंचाई निकालिए। अब हम निकालेंगे इसको x का मान निकालेंगे। अब इसी त्रिभुज में फिर चलेंगे, पुनः लिख देते हैं यहाँ पुनः, फिर यहाँ से लिख दीजिएगा पुनः, ठीक है। और उसके बाद जो है पुनः के बाद यहाँ देखिए, यहाँ अभी क्या लिए थे, यहाँ ये लम्हा था, ये आधार था, ये कर्ण था, कर्ण और इसको लिए थे, कर्ण और आधार को। अब ले लेंगे लंब और आधार को। लंब आधार किसमें था, टेन में आता है, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि टेन थीटा बराबर p बटा b, यानी यहाँ हम लिख देते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। अब यहाँ लिख दिए हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा रखना है 30 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 30 डिग्री, ठीक है। और लंब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर जहाँ से लंब क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब, यानी x - y, ठीक है। और आधार है, यानी आधार कहता है 8। अब 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, केवल याद रखना होगा। उसके बाद x - y बटा 8 है, 8 एक बार करिएगा हो जाएगा 8/√3, और उसके बाद x - y है x - y, ठीक है। और इधर जो है इसको y बराबर हम निकाले थे ना, पर y बराबर 16/√3, इसको साफ करके यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं y बराबर 16/√3 है, इसको निकाले हैं, इसको हम लेते हैं समीकरण 5, और 8/√3, और उसके बाद 10 बराबर x, और यहाँ माइनस और y लिखा है हम लिख देते हैं 16/√3, 16/√3, और y का लिख दीजिएगा समीकरण 5 से, और अपना y का उधर लिख दीजिएगा। यहाँ हो गया 8/√3 बराबर x माइनस 16/√3, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद वहां से हम खींचेंगे और बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए यहाँ 8/√3 बराबर x माइनस 16/√3, यानी कि अब जो है घटा करेंगे तो यहाँ 8/√3 और बराबर x माइनस 16/√3, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो √3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा x √3 और माइनस 16, ऐसे होगा। √3 ने भागा तो गुना होगा तो √3 कट जाएगा, और बराबर 8 बराबर x √3 माइनस 16, और माइनस 16 हो जाएगा प्लस में 16, 8 24 हो जाएगा, यानी कि 24 बराबर हो जाएगा x √3, और उसके बाद जो है माइनस उठा देते प्लस में आ गया 16, 8 जोड़ दिया, इसको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हो गया x √3 सीधा करके लिख देते हैं बराबर 24, x √3 बराबर 24, तो x बराबर निकालिएगा तो 24/√3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे परिमाण कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आगे परिमाण में √3/√3, ठीक है। इसको लिख देते हैं, और x बराबर जो है 24√3 और बटा √3 3 आ जाएगा, 3 8 24, यानी कि x बराबर जो है यहाँ हो गया, देखिए यहाँ नहीं दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ध्यान से यहाँ देते इधर बताएं। अब देखिए यहाँ पर x साथ x और बराबर 24 √3 आएंगे तो 24√3
और इगुट 3 गुना इगुट 3 कितना हो जाएगा 3 3 8 24 यानी कि x बराबर हो गया यहाँ 3 8 24 हो गया 8 रूट 3। अब देखिए यहाँ पर जो है x बराबर 8 रूट 3 हम निकाल चुके हैं। इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में जाकर के 2 पॉइंट लिख दीजिएगा कि इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। और 2 पॉइंट लिख दीजिएगा कि अतः पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया 103 मीटर 103 मीटर है बेटा 8 मीटर 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई है 8 मीटर है और उसके बाद पेड़ का टूटे हुए भाग की ऊंचाई कितना हो जाएगा पेड़ की टूटे हुए भाग की ऊंचाई और इसको लिख दीजिएगा पे टूटे हुए भाग की ऊंचाई 16/3, ठीक है। और उसको भी पहले कम करना चाहिएगा कर लीजिएगा और यहाँ से लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसको आज 2 नंबर क्वेश्चन तक हम खत्म करते हैं और फिर आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आगे की वीडियो में लेकर के। आज जो है 1 नंबर 2 नंबर बता चुके हैं, फिर आते हैं। अगर हमको वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में भेजिए, ठीक है। लगते हैं आज के क्लास में।